करोड़ों सनातनियों का दिया योगी ने खुलकर साथ, घूसखोर पंडित पर नहीं थमा संग्राम। मनोज वाजपेयी ने भी मांगी ब्राह्मणों से माफी, फिर हुई ब्राह्मण समाज की जीत। इधर योगी ने लिया फिल्म के खिलाफ एक्शन, उधर निर्देशक की बढ़ गई टेंशन। तुरंत आए मनोज वाजपेयी आगे, जो कहा उसने किया सबको हैरान, जानिए क्या कुछ कहा। मायावती ने भी लपका ब्राह्मणों के हित का मुद्दा, लेकिन योगी ने पलट दिया सारा खेल। अयोध्या से लेकर भोपाल तक दिखा फिल्म पर बवाल, क्या थमेगा बोबाल। पहले यूजीसी को लेकर यूपी में जो हंगामा हुआ था, उससे सबक लेते हुए योगी ने जो अब किया है उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में फिर एक बार ऐसा उबाल दिखा जिसने यूपी से लेकर दिल्ली, भोपाल से लेकर माया नगरी तक सबको हिलाकर रख दिया। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि देश में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक फिल्म का नाम सड़क से लेकर संसद तक बहस बन जाए। लेकिन घूसखोर पंडित ने यही कर दिखाया है। जैसे ही ये नाम सामने आया, वैसे ही सनातन समाज के भीतर एक बेचैनी फैल गई। लोगों को लगा कि एक पूरे समाज को एक शब्द में बांधकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यही वो चिंगारी थी जिसने इस विवाद को आग में बदल दिया। विरोध सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर उतरे साधु संत सामने आए, संगठन जागे और बात सीधे कानून तक पहुंच गई। इसी मोड़ पर योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। योगी के आदेश के बाद लखनऊ में एफआईआर दर्ज होना सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं था, बल्कि एक सियासी संकेत था। संकेत ये कि सरकार सनातन समाज की भावनाओं को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। जिस तरह से पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म का टाइटल एक खास जाति को निशाना बनाता दिखता है, उससे विरोध करने वालों को ताकत मिली। गांव से लेकर शहर तक ये चर्चा फैल गई कि पहली बार किसी ओटीटी फिल्म पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई है। लोग कहने लगे कि जब फिल्मों के नाम के बहाने समाज पर ठप्पा लगाने की कोशिश होगी तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। इसी एक्शन ने योगी को सनातन समाज के बीच मजबूत खड़ा कर दिया और माहौल पूरी तरह पलट दिया। इधर फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी भूचाल आ गया। फिल्म मेकर्स कंबाइन का नोटिस आना मेकर्स के लिए बड़ा झटका था। नोटिस में साफ कहा गया कि टाइटल ना तो रजिस्टर्ड है, ना मंजूर है, यानी फिल्म सिर्फ भावनाओं के कारण ही नहीं, नियमों के कारण भी फंस गई। नेटफ्लिक्स को भी चेताया गया कि बिना मंजूरी इस नाम का इस्तेमाल ना किया जाए। अब कहानी सिर्फ आस्था या राजनीति की नहीं रही, बल्कि नियम, कानून और सिस्टम की बन गई। दबाव बढ़ा तो आखिरकार मनोज वाजपेयी सामने आए। उनका बयान भावुक था, लेकिन सधा हुआ भी। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचना उन्हें भी रोककर सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने माना कि अगर लोगों को दर्द हुआ है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका किरदार किसी समाज का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक गलत इंसान की कहानी है। इस बयान के बाद एक तबका शांत हुआ, लेकिन दूसरा तबका बोला कि माफी तब पूरी होगी जब नाम बदलेगा। इसी बीच मायावती की एंट्री ने सियासत को और तेज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पंडित शब्द को घूसखोर से जोड़ना पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है और इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन यहां भी बाजी योगी के हाथ में दिखी, क्योंकि कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी। लोग कहने लगे कि मुद्दा उठाने में देर हो गई, क्योंकि योगी सरकार पहले ही मोर्चा संभाल चुकी है। यही वजह है कि सनातन समाज के भीतर चर्चा ये चलने लगी कि असली स्टैंड किसने लिया। सड़क पर खड़े लोग कहने लगे कि जब बात सम्मान की आई तो सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे। अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया, ये उस बड़ी बहस का चेहरा बन चुका है जहां सवाल है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या है और समाज के सम्मान की रेखा कहां से शुरू होती है। योगी सरकार का संदेश साफ है कि आजादी के नाम पर किसी की पहचान पर चोट नहीं चलेगी। वहीं फिल्म मेकर्स के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो नाम और कंटेंट पर बड़ा फैसला लें या फिर लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहें। फिलहाल इतना तय है कि घूसखोर पंडित ने यूपी की राजनीति से लेकर देश की सांस्कृतिक बहस तक को हिला दिया है।